हेलो गाइस, आज हम हिंदी में दैनिक पाठ योजना बनाएंगे जिसमें सबसे पहले होगा दिनांक जिस दिन हम यह पाठ योजना बना रहे हैं। फिर होगा विषय हिंदी, कक्षा 8, कालांश 5वां, समय 30 मिनट। फिर होगा इकाई कामचोर। फिर होगा हमारा प्रकरण अम्मा का फरमान। प्रकरण हमेशा रेखांकित किया जाता है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। और इस पाठ के लेखक है इस्मत चुगताई। फिर होंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य छात्र अध्यापिका के लिए बनाए जाते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए अध्यापक यह पाठ योजना तैयार करता है। छात्रों में स्व अध्याय द्वारा स्मरण, चिंतन एवं मनन की योग्यताओं का विकास करना। छात्रों में भाव भंगिमा युक्त वाचन करने की कुशलताओं एवं क्षमताओं का विकास करना। छात्रों को इस संस्मरण, कहानी, नाटक, उपन्यास विधा से परिचित करवाना। छात्रों में शब्दकोश में वृद्धि के साथ साथ वाक्यों के प्रयोग की दक्षता का विकास करना। फिर होंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य छात्र के लिए बनाए जाते हैं जिसमें पहले है हमारा होगा विषय वस्तु का ज्ञान। छात्रों को कामचोर पाठ के अंतर्गत अम्मा का फरमान का प्रत्यास्मरण हो सकेगा। भाषा तत्वों का ज्ञान। छात्रों को शब्द रचना के बारे में ज्ञान हो सकेगा। छात्र संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम से अवगत हो सकेंगे। फिर हम कुछ शब्द लिखेंगे जो इस पाठ के अंतर्गत आए हुए हैं। शब्द सूची: दबेल, घमासान, फरमान, आखिर। फिर होगा विधा ज्ञान। छात्र हिंदी साहित्य की गद्य विधा से अवगत हो सकेंगे। फिर होगा लेखक परिचय। विद्यार्थी इस्मत चुगताई की रचनाओं से अवगत हो सकेंगे। फिर होगा कौशलात्मक उद्देश्य वाचन। छात्रों में शुद्ध, स्पष्ट एवं प्रभाव उत्पादक ढंग से विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाचन करने का कौशल विकसित हो सकेगा। विचारों अभिव्यक्ति। छात्रों में अपने विचारों को लिखित व मौखिक ढंग से अभिव्यक्त करने का कौशल विकसित हो सकेगा। फिर होगा रुच्यात्मक उद्देश्य। छात्रों में गद्य साहित्य को पढ़ने में रुचि विकसित हो सकेगी। फिर होगा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। विद्यार्थियों में इस्मत चुगताई की अन्य रचनाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। फिर होगा हमारा आज का उद्देश्य छात्रों में कामचोर पाठ के अंतर्गत अम्मा का फरमान की जानकारी विकसित हो सकेगी। फिर होगी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम उन सभी वस्तुओं को लिखेंगे जिनका प्रयोग हम इस पाठ योजना को प्रस्तुत करते समय करते हैं, जिसमें सबसे पहले होगा सामान्य वस्तुएं, खड़िया, जाड़न, श्यामपट और आदि। फिर होंगे विशिष्ट वस्तुएं, अम्मा का फरमान का चार्ट। अगर हमने इस पाठ योजना को प्रस्तुत करते समय किसी चार्ट का उपयोग किया है तो हमें यह उसके बारे में लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है। फिर होगा शिक्षण विधि जिसमें होगा आदर्श विधि, पूर्व ज्ञान। छात्र अम्मा का फरमान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर होंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न सामान्यतः 3 से 4 रखे जाते हैं। इनका निर्माण हम अपने आज के पाठ की विषय वस्तु तक पहुंचने के लिए करते हैं। इसमें सबसे पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा उसी से दूसरा प्रश्न प्रारंभ होगा। इस प्रकार हमें अपने चारों प्रश्नों का निर्माण करना है, जिसमें सबसे पहले प्रश्न होगा हमारे देश का नाम क्या है, जिसमें छात्र उत्तर देंगे भारत। भारत में कौन कौन से धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें छात्र उत्तर देंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मुस्लिम समाज के लोग माँ को क्या कहते हैं, छात्र उत्तर देंगे अम्मा। अम्मा का फरमान से आप क्या समझते हैं, जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना उद्देश्य कथन कहते हुए अपने पाठ योजना को आगे बढ़ाएंगे। आज हम हिंदी साहित्य की गद्य विधा के अंतर्गत इस्मत चुगताई द्वारा लिखित कामचोर में अम्मा का फरमान के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हमें श्यामपट पर प्रकरण लिखना है अम्मा का फरमान तथा फिर होगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जिस पाठ की हम अवंतिका का आज अध्ययन करवाएंगे उसकी पहली और अंतिम लाइन लिखेंगे तथा हम आदर्श वाचन करवाएंगे। आदर्श वाचन अध्यापक द्वारा किया जाता है। छात्रों को पुस्तकें खोलने का निर्देश देकर अध्यापिका द्वारा शुद्ध, स्पष्ट एवं प्रभाव उत्पादक ढंग से विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा। फिर होगा अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन
छात्रों द्वारा किया जाता है। कतिपय छात्रों से उपयुक्त ढंग से अनुकरण वाचन करवाया जाएगा। छात्रों द्वारा की गई वाचनगत अशुद्धियों का संशोधन अन्य छात्रों के सहयोग से किया जाएगा। फिर होगा कठिन निवारण। कठिन निवारण में हम इस पाठ के कठिन शब्दों को लिखेंगे तथा वह छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देंगे, जिसमें सबसे पहला शब्द होगा दबेल। इसमें हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसमें पहले भाषा कार्य, फिर विधि और अर्थ, इस तरह से इसका क्रम रहेगा। सबसे पहले शब्द होगा दबेल, जिसका भाषा कार्य होगा दबना प्लस एल। मूल शब्द है दबना और इसमें एल प्रत्यय है। विधि है प्रत्यय, अर्थ हुआ दब्बू घमासान, जिसका भाषा कार्य होगा भयानक विकट, जिसमें विधि होगी पर्यायवाची, अर्थ होगा भीषण। आखिर, जिसका भाषा कार्य होगा शुरुआत तथा विधि होगी विलोम, अर्थ होगा अंतिम। फिर होगा फरमान। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार को तुरंत बर्खास्त करने का फरमान जारी कर दिया गया, जिसमें विधि होगी वाक्य प्रयोग, अर्थ होगा राजकीय आज्ञा। फिर होगा पर्यवेक्षण। छात्रों को कठिन शब्दार्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का निर्देश देकर अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण हेतु उचित निर्देश दिए जाएंगे। फिर होगा मौन वाचन। मौन वाचन छात्रों द्वारा स्वयं को बिना आवाज के पढ़ने को मौन वाचन कहा जाता है, जो छात्रों द्वारा किया जाता है। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। इनकी संख्या सामान्यतः 8 से 10 या इससे अधिक भी हो सकती है। इन प्रश्नों का निर्माण हम जो आज पाठ पढ़ाएंगे उसी में से करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न होगा हमारा बड़ी देर के बाद क्या तय हुआ, जिसमें छात्र उत्तर देंगे बड़ी देर के बाद नौकरों को निकालना तय हुआ। अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, ऐसा किसने कहा? अम्मा ने। ये मोटे मोटे किस काम के किसके बारे में कहा गया है? यह बच्चों के लिए कहा गया है। कामचोर बच्चे दिन भर क्या करते थे? कामचोर बच्चे दिन भर उधम मचाते थे। जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा, ऐसा किसने कहा था? अम्मा ने। बच्चों ने तुरंत क्या काम करना शुरू कर दिया? पानी पीने लग गए बच्चे। किसके पास घमासान युद्ध हुआ? मटकों के पास घमासान युद्ध हुआ। शाही फरमान किसने जारी किया? अम्मा ने। फिर स्वस्वर वाचन करवाया जाएगा। पाठ की मूल्यांकन की तैयारी हेतु कतिपय छात्रों से स्वस्वर वाचन करवाया जाएगा। फिर होंगे आवृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न। आवृत्ति प्रश्नों का निर्माण सामान्यतः जो विकास विश्लेषण प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से तथा कठिन निवारण में से किया जाता है, जिससे पता चले कि यह पाठ बच्चों को कितना समझ में आया है। जिसमें पहला प्रश्न होगा दबेल में मूल शब्द क्या है? आखिर शब्द का विलोम क्या होगा? बड़ी देर के बाद क्या तय हुआ? किसके पास घमासान युद्ध हुआ? फिर गृह कार्य देकर हम अपने इस पाठ योजना को यहीं पर समाप्त करेंगे। गृह कार्य होगा अम्मा का फरमान का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।